आपके पास बस हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज यू फील यू शुड बी एनर्जेटिक ना, ऑलवेज ये चीज को सोचिएगा। जो लोग मन से हारे रहते हैं ना, उससे कभी बात करके डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि उससे मिलना ही पसंद करें, क्योंकि उसकी डीएनए, उसकी आरएनए, उसका वक्त, उसका टाइम, उसका सब चीज उसका था। और आपका डीएनए, आपका आरएनए, आपका टाइम, आपका दिन आपका है, तो फिर आप एलोन हो ना। जब एलोन हो, आप इंडिविजुअल हो, आप अपने भगवान घर से इंडिविजुअल ढंग से बन के आए हो, तो आपका सक्सेस भी इंडिविजुअल होगा। घर के अगल बगल पास पड़ोस के डिफेलर लोगों से डिमोटिवेट नहीं होना है। रादर यू शुड कीप योर finger up, keep your finger crossed, keep your chin tight, okay, to get what you want। हमारे पास ये चीज है, ऑलवेज इस चीज को हमेशा रखेंगे ना। तो आप देखेंगे कि हमेशा किसी भी क्या कहते हैं, इन द डिफिकल्ट सिचुएशन वी विल एक्सेल इन ऑल डिफिकल्ट कंडीशंस। ये आपके पास होना चाहिए। और ये हमेशा दिन में जब शुरुआत करते हैं, मेरे साथ भी ये लगा रहता है, इन ऑल द डिफिकल्ट कंडीशंस whatever I have already, I have shared many more things, many more I have not shared। बहुत सी चीजें उतार चढ़ाव चलती है, क्योंकि जिंदगी ही क्या होता है, हम लोग का हार्ट बीट तो साइन के रूप में चलती है ना, उतार चढ़ाव होते रहता है। तो उतार चढ़ाव तो लाइफ का पार्ट है। जब पार्ट है तो हम लोग नीचे वाला पीरियड, जब हमारी घर नीचे आती है, तो उसमें कीप योर फिंगर क्रॉस एंड चीन टाइट, यस आई हैव टू गो एट द टॉप। बस आपका मंजिल मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट रनिंग एट रोटेटिंग एट योर एक्सिस। यही मोशन के बारे में पढ़ाना था, तो थोड़ा सा मैं आपको लेक्चर दे दिया। क्या करें, ये तो आप लोग के साथ मेरी लगाव है, तो आप इसको रोक ही नहीं सकते हैं, है ना। तो चलिए, दिस इज योर अर्थ, और ये अर्थ को हम लोगों ने अपने एक्सिस में रोटेट करा दिया। तो जल्दी जल्दी से आप लोग रफ फोटो खींच लीजिएगा। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम आपको कहे हुए हैं द टॉपिक व्हिच सीम्स टू बी मोर डिफिकल्ट, ओके, दैट नीड्स द कंसेप्चुअल एनालिसिस, आई विल रिपीट 2-3 टाइम्स। ये अभी मैं ले रहा हूँ, अभी पिछले क्लास में भी लिया, एंड फिर आगे मैं लूंगा। ध्यान दीजिएगा, आगे जब न्यूमेरिकल लेंगे, एडवांस लेंगे इसके ऊपर में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो जेई का पैटर्न को देखिएगा। ऐसे मैक्सिमम तो हमने नहीं लिया है, लेकिन फिर भी ये आपका इक्वेटर, एंड ये आपका नॉर्थ पोल, एंड दिस इज योर साउथ। इक्वेटर कह देंगे इसको। और हम किसी भी पोजीशन पे बॉडी को रखते हुए थे डियर, तो ये हमारा मास m था, व्हिच इज केप्ट एट एनी एल्टीट्यूड लैम्डा। चेक जल्दी जल्दी रफ आप लोग खींचते चलिएगा। ये डोंट थिंक इक्वल कि सर आई हैव ऑलरेडी रिटेन इट, नो, डू कैलकुलेट मेनी टाइम्स, ओनली देन यू विल गेट द क्लियर कांसेप्ट एंड स्मूथ फ्लो ऑफ योर हैंड एंड कांसेप्ट, इजंट। तो आप इस चीज को रखिए कि जैसे ही अगर अर्थ ऐसे घूमना शुरू कर देगा, तो एक बॉडी इज रोटेटिंग एट इट्स ओन एक्सिस, देन एनी बॉडी ऑन द अर्थ फॉलो द सर्कुलर पाथ। ये आप मानते हैं ना कि अगर कहीं पे आप ऐसे खड़ा हो जाएंगे स्फीयर के ऊपर में, और स्फीयर घूमेगा, तो जो बॉडी है वो आपका एक सर्कल को फॉलो करेगा। तो लोकस ऑफ द बॉडी, इफ अर्थ इज रोटेटिंग देन देयर इज अ सर्कल, एंड सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस इज डिफरेंट। ये बात तो हमने बोला हुआ था। जब सर्कल पार्ट में जैसे ही मूव करेगा, तो देयर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑफ कोर्स देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये देखिए हम लोगों ने इधर की ओर लगा दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज इक्वल टू mv² r, और इसी को डी लिखे थे m ओमेगा स्क्वायर r। जल्दी जल्दी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आप लोग रफ कैलकुलेशन करते जाइएगा ना। यहाँ पे हमको 2-3 चीज दिखाना है, ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट है ना, ये हमको बताना है, जिसपे आपको क्वेश्चन आएगा। पिछले क्लास में मैंने नहीं ले पाया था, समय नहीं मिला था। कौन सा कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ब्रिंग्स द बॉडी ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्वेश्चंस रहते हैं। कौन सा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है दैट रिड्यूसेस द वेट ऑफ द बॉडी। ध्यान रखिएगा, ये जो mv²/r का एक कंपोनेंट है जो वेट को घटाता है, इसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। और एक कंपोनेंट है ऑलवेज ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द इक्वेटर। अगर हम कहीं पे रख देंगे, किसी एल्टीट्यूड, किसी पोजीशन पे अर्थ पे कोई बॉडी को रख देंगे और उसको छोड़ देंगे, तो दैट बॉडी हैज टेंडेंसी टू कम नियर टू द इक्वेटर और एट द इक्वेटर। ये इस कांसेप्ट है, whether we will put the body in the northern hemisphere or we will put the body in the southern hemisphere। Is it clear? अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के किसी पोजीशन पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में रख देंगे,
तो ये बॉडी का टेंडेंसी इक्वेटर की ओर आने का होता है। आखिर वो कौन सा फोर्स है, वो कितना एक्सेलरेशन डेवलप होता है, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बोर्ड बाइट में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर द कांसेप्ट। जेईई आप दे देते हैं या नीट देते हैं तब, या एनडीए देंगे तब, ये सब क्वेश्चन में फिजिक्स का कम क्वेश्चन होते हैं बट जनरल साइंस में सब पूछते रहता है, ठीक है। एनडीए वालों के लिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। Anyway, तो आगे हम लोग देखेंगे, तो ये अगर हम लोग के पास एल्टीट्यूड से ऐसे देखेंगे तो देयर इज वन कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट का नाम लैम्डा था, तो ये वाला वैल्यू हम लोग कितना आ गया भाई, लैम्डा आ गया। तो आप लोग भी खींच लेंगे, हम एक बार और क्लियर करना चाहते हैं ताकि ये आप लोग चाय पीते खाते आप फटाफट ये जो बात को है हम लोग खींच लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने बॉडी को जोड़ दिया, ये बॉडी को लिए डिस्प्ले and this is what the direction, ऐसे करते, this is your lambda, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बॉडी को चलिए, ये मास m है, एक कंपोनेंट यहाँ से टेंजेंट के डायरेक्शन में लगा दिए हैं, तो ये वाला वैल्यू जो आया था m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, और एक मान हमने यहाँ से लिखा दिया कि दिस इज योर r, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, दिस इज योर लैम्डा, तो cos लैम्डा is equal to r by r, और छोटा r का मान in which body on the earth rotates, this is equal to cos lambda, ओके। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग रख देंगे, यहाँ पर फोर्स का मान, तो m ओमेगा स्क्वायर r साइन लैम्डा, ये क्वेश्चन पूछता है, हम छोटा वाला r का मान रख देंगे m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा इनटू sin लैम्डा, और यहाँ पर मान रख देंगे छोटा वाला मान को, ये मिल रहा है m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। चेक कीजिए, तो चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए। ये वाला फोर्स का स्पेशल नाम और ये वाला फोर्स का स्पेशल नाम, इसको हम लोगों ने कहते हैं एफ नॉर्मल फोर्स, और इसको कहते हैं एफ टेंजेंशियल फोर्स। चेक इट, इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं और इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और ये देखिए, दिस इज द बॉडी व्हिच इज केप्ट एट द एल्टीट्यूड लैम्डा, देन वन कंपोनेंट ऑफ द mv स्क्वायर बाय r फोर्स या m ओमेगा स्क्वायर r का मान टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, एंड दिस टेंजेंशियल फोर्स ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम एनी पोजीशन टू द इक्वेटर पोजीशन, लग कर रहा है इक्वेटर की ओर। अगर डियर आप लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में रखेंगे तो आपका फिर फोर्स इधर ही की ओर लगेगा। So if you put the body in the southern hemisphere, still tangential force will tend towards the equator. If you put in the northern hemisphere, tangential force will act towards the equator. So which component of the force? The tangential component of the force mv square by r ना try to bring the body towards the equator। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, आई थिंक सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बोल दीजिए कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि टेंजेंशियल फोर्स मिला और एक हम लोग को नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड फोर्स मिला। ओके, सो व्हाट इज द अपरेंट फोर्स, व्हाट इज द अपरेंट फोर्स, जस्ट डू बॉयज लोग थोड़ा सा फास्ट आप लोग रहिए। चंदन, यस यस सर, क्लियर है। आप ये अपने से करके देखते रहना, प्रेरणा वेरी गुड, अस्मिता, स्वाति, श्रेया, सब लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट विथ मी, तो आपका बहुत ही फंडा क्लियर हो जाएगा। नॉट रियल फोर्स, ये मानसी तिवारी, यहाँ से देखिएगा, इट इज नॉट रियल फोर्स, नो नो नो, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स, नॉट रियल फोर्स, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स। एंड ये वाला जो है हमारे पास रोटेशन के कारण फोर्स है जो रेडियली आउटवर्ड। अब हम अपरेंट फोर्स के कारण निकालने जा रहे हैं। तो दो फोर्स हम लोग कहते हैं कि एक बॉडी इज नॉट रोटेटिंग देन रियल फोर्स, ये देखिए अर्थ विच इज टेकन एज अ पॉइंट मास, हियर इज अ स्मॉल मास। रियल फोर्स हमारे पास क्या रहता है, इफ अर्थ इज नॉट रोटेटिंग देन फोर्स का मान हमने कहा था gmm by r स्क्वायर, इसी को तो हम लोगों ने mg कहा था। कब, if earth is not rotating, earth is at the rest position and body is kept at the surface, then this is the equation. Mind it once more, I am repeating in language. If body is kept on the earth surface and earth is not rotating, then gravitational force of attraction that gives the weight, that is equal to gmm by r square equal to mg. I suppose it is clear. अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, आपके किसी पोजीशन पे बॉडी को रख दीजिएगा तो अब हमारे पास ये वाला निकलेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या कहते हैं, इन रियलिटी वी आर
ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव करता है। तो इसे किधर से किधर मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ये मूव कराया तो बजरंगबली थोड़ी मूव कराया है। इट इज द नेचुरल फेनोमेना एंड सेटअप ऑफ द यूनिवर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन सच ए वे दैट इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसा है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि बजरंगबली लिया और गदा मार लिया और अर्थ रोटेट करने लगा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बजरंगबली जब सन को निकल जाते हैं तो फिर तो अर्थों पर निकाल दिए होंगे और अर्थ को तोलवे किए होंगे कौन तरह जो पर पैसा नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज द इक्वेशंस दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इज इट? हाँ, तो हम लोग कहानी सुनते हैं धर्मशास्त्र में, वो सुनिए वहीं पर अच्छा लगेगा, बट यहाँ हकीकत रियलिटी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी ये देखिएगा, हमारे पास अपरेंट फोर्स के बारे में क्या लिख दिया था? अपरेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस, देखिएगा बाहर की ओर फोर्स लग रहा था m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, इसी को हम लोगों ने लिखा था w डैश इज इक्वल टू w माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, याद कीजिए। यस, और यहीं से हम लोगों ने लिख दिया हुआ था, ये देखिएगा अगर इस एक्सप्रेशन को आगे लेके चलेंगे तो क्या लिखे थे? g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, इसको आपको रट लेना है। अब स्पेशल बात, व्हाट वी डिड, व्हाट वी कैलकुलेटेड स्पेशल, तो आप यहां से देखिएगा स्पेशल हमने क्या लिया हुआ था, सो समझिएगा। g इक्वेटर पे लैम्डा का मान 0 रख देंगे तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r ऐसे हो गया, ठीक। और g पोल पे अगर हम लोगों ने लिखा हुआ था तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r इंटू 0, तो g पोल पर हम लोगों को मान आ गया था कितना? g के बराबर आया हुआ। तो इक्वेशन को हम लोगों ने जब कंपाउंड किया था तो इक्वेशन को कंपाउंड करने के बाद हमें क्या मिल गया था ये बताइएगा। तो g इक्वेटर इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, और g पोल का मान जैसे हम cos लैम्डा का मान, पोल पर कितना होगा लैम्डा का मान? लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इक्वेटर पर कितना होगा? लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री। ये सब हम आपको लिखा रखे हैं। तो हमारा इक्वेशन ये आ गया था g इक्वेटर इज इक्वल टू g पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ध्यान रखिए, इसको रिमेंबर कर लीजिए। इसी को आप लोग लिखिएगा वेट एट द पोल, जैसे लिख देते हैं, ये क्या लिखते हैं? वेट एट द पोल बराबर वेट एट द इक्वेटर ना, वेट एट द इक्वेटर इज इक्वल टू, यही सेम इक्वेशन को फॉलोएगा, वेट एट द पोल माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। हमारे पास वैल्यू ऐसे आ गया, इक्वेटर और पोल के वेट में क्या क्या डिफरेंस होता है? तो m ओमेगा स्क्वायर, और हम लोग के पास में एक टर्म और आ जाएंगे दैट इज इक्वल टू r। ये देखिएगा, तो पोल पर का वेट ज्यादा होता है इक्वेटर पर के वेट से। इक्वेटर पे सबसे कम है और पोल पे सबसे ज्यादा होता है। अब आप लोग आइए, हम लोगों ने यहाँ कहाँ देख लिया हुआ है सीरीज। अगर हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट द पोजीशन लैम्डा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा? g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। दिस इज अपरेंट, दिस इज ट्रू, एंड ये इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये क्लियर है? अब आप लोग यहाँ से देखिए कि लैम्डा का मान अगर 45 डिग्री हम लोग रख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो आपके पास वैल्यू यहाँ क्या मिलने वाला है? g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, देख रहे हैं ना, cos स्क्वायर लैम्डा। तो अब आपके पास यहाँ पर लैम्डा 45 डिग्री अगर रख दीजिएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाय 1/√2 का होल स्क्वायर। आपके पास आंसर देखिए क्या होने वाला है, g डैश इज इक्वल टू g माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2। ये चीज ऐसे आ गया। फिर इसमें अगर वेट के बारे में लिखेगा तो इसको हम लोग लिख देंगे W डैश इज इक्वल टू W माइनस M से मल्टीप्लाई कर दीजिए M ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2। ये देखिए आपके पास आएगा। अगर किसी को आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि 45 डिग्री ये कहाँ पर निकाले हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर का है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ट्रू वेट और अपरेंट वेट का अंतर का चॉइस में पूछेगा तो हमारे पास ये वाला टिक मार्क में बहुत बार पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेट, तो आपके पास टिक मार्क में ये रह जाएगा। ओके, और लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आएगा। यहाँ से देखिए, अगर लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग के पास में वैल्यू कैसे लिख देंगे, W डैश इज इक्वल टू W माइनस M ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा इनटू R, ऐसा वैल्यू है M ओमेगा स्क्वायर। तो W माइनस W डैश चॉइस में रहेगा अपरेंट वेट और ट्रू वेट, ट्रू वेट माइनस अपरेंट वेट का मान कितना होता है, तो M ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये चॉइस का सीधा सीधी है। लैम्डा का मान 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, माइनस 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, माइनस 45 मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो हर डिमेंटर्स आई थिंक सो विल गेट इट। व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, बहुत आसानी से हम लोग ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे। अब आ गया ये क्वेश्चन का, हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, do tell me if it is clear up to this position. Yes, कुछ नहीं, आपको तो कहते हैं ये बहुत सस्ता है। Yes, just do show this ones. Yes sir, it is clear up to this position. तो हम आगे बढ़ते हैं चंदन। Yes, all of you are participating with me. It's very good sign. तो हम आपको ये ले लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ से G डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R, और हमारे पास ये है, ये इक्वेटर पे भी बात कर सकते हैं, इसको पोल पे अगर हम लोगों ने बात कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर R आ जाएगा। सिंपल बताइएगा, हम लोग ये कहाँ का बीच रिलेशन दे दिए हैं, जी रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। पोल और इक्वेटर पे अगर रिलेशन कर देंगे तो ये वाला वैल्यू होगा। तो हमारे पास ये देखिए, सबसे ज्यादा अगर वेट में वेरिएशन होता है कहाँ पर, बॉडी इज केप्ट एट द इक्वेटर। तो अगर आपसे पूछेगा कि अगर अर्थ सरफेस पे हम किसी बॉडी को रख देंगे तो बॉडी को नॉर्थ पोल पे ज्यादा भार होगा, इक्वेटर पे होगा, या और एनी पोजीशन पे होगा। तो हम लोग कहेंगे नॉर्थ पोल पर बॉडी हाईएस्ट वेट होगा, एंड लीस्ट वेट कहाँ पर होगा, आपको इक्वेटर पर होंगे। ओके, तो हम लोग का जी में वेरिएशन ये हो गया। अब आप लोग सोचिए कि धीरे धीरे अपना क्वेश्चन होगा कि जी इक्वेटर का मान है, वेटलेस कब होगा, कंडीशन फॉर द वेटलेसनेस ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी इज केप्ट ऑन द इक्वेटर। ओके, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कि हम लोग को हम क्या चेंज कर दें, अर्थ के रोटेशन में हम क्या चेंज कर दें कि जो इक्वेटर पे हम बॉडी को रखे हुए हैं वो वेटलेस हो जाए। इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाए, कंडीशन फॉर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? हम बॉडी को इक्वेटर पे रखे हुए हैं और अर्थ का रोटेशन में हम चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो हम किसको चेंज कर सकते हैं, रेडियस तो बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये और ये कांस्टेंट है। व्हाट इज दैट, हमारे पास ऑप्शन क्या है, ओमेगा। अब ये है कि अर्थ अगर किसी तरह से, आई एम नॉट गोइंग टू tell the mechanism कि how speed of the earth will increase। आप इसको कल्पना करो कि what happens if the speed of the earth will increase gradually and decrease, then what will happen to the g। जी का मान अभी के रेस्पेक्ट में क्या होने वाला है, हम लोग का वेट क्या होने वाला है। हम लोग करेंगे if speed of the earth will rotate gradually then for the certain value of the omega, ओमेगा के सर्टेन मान के लिए ये देखिएगा, ये वाला मान जीपी और ये वाला टर्म है ओमेगा स्क्वायर आर अगर बराबर होंगे तो इक्वेटर पर जीई का मान 0 हो जाएंगे। व्हाट शुड बी द न्यू वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, न्यू वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
of the earth for which g dash is equal to 0 or body on the earth becomes weightless. ओके, ये कहानी है। ओके, क्या होना चाहिए? अर्थ का स्पीड या आपको डायरेक्ट कहेगा फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी फॉर व्हिच जी डैश दैट इज अपरेंट वेट की बात करते हैं और वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज वेटलेस, मतलब भार जीरो हो जाए, ये कंडीशन हम लोग को निकालना है। तो अब आप सोचो, अब हम लोग कहते हैं W बी द W बराबर प्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये देखिए प्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी, और इसका मान अगर निकालेंगे तो 2 पाई बाय टी, तो दिस इज 2 पाई बाय टी का मान 24 into 60 into 60, this is the radian per second। दिया बोलो, प्रेजेंट में एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ का, किसी को डाउट है तो बोले। प्रेजेंट में एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ का ये वाला 2 पाई बाय टी, बिकॉज़ यू नो दिस वन रोटेशन टाइम पीरियड इज हाउ मच, रोटेशन टाइम पीरियड 24 आवर, हम लोग पर सेकंड में ट्रांसफर कर दिया, एंड एक चक्कर में इन वन रोटेशन अर्थ रिवॉल्व थ्रू 2 पाई एंगल, तो 2 पाई बाय टी दैट इज प्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, ये हम लोग कर देंगे। श्रेयाती वाली बहुत सही है। अब हम लोग यहां से कर देंगे व्हाट द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, लेट W dash be the न्यू, एक सब न्यूमेरिकल का पार्ट है और इसको हम लोग याद कर लेंगे, डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चंस भी आते हैं, ये सब फिक्स क्वेश्चन है, बट कैसे, हाउ विल दैट, लेट अस सी। W dash is a new angular velocity for which g dash is what, 0। तो अब यहां से देखो हमने क्या कर दिया, सो g dash is equal to g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, हमने ये कहानी कर दिया, g डैश का मान 0 कर दिया, तो g माइनस इसका हम लोग डैश नाम दे दिए ओमेगा डैश का स्क्वायर इनटू आर, तो ओमेगा डैश W डैश का मान हम लोग ये कर देंगे g इज इक्वल टू ओमेगा डैश का स्क्वायर आर। तो आप लोग ये देखिएगा ओमेगा डैश का मान हमारे पास ये आ गया g बाय आर का अंडर रूट, कमाल हो गया। ये आपका टिक मार में आता है डियर BBI। व्हाट शुड बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछेगा, व्हाट शुड बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी फॉर व्हिच, एंड टाइम पीरियड भी निकालने जा रहे हैं, व्हाट शुड बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी फॉर व्हिच बॉडी वेट ऑन द अर्थ इज 0, तो टिक मारेंगे g बाय आर का अंडर रूट, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। g का मान आप लोग ये जानते हैं 9.81 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, ये हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। आई सपोज ये पॉइंट क्लियर होगा। व्हाट इज टाइम पीरियड डियर, व्हाट इज द टाइम पीरियड, इस स्पीड से अर्थ रोटेट करे कितना समय लगेगा, 24 घंटा की जगह पर कितना स्पीड होगा, ताकि वी फील वेटलेसनेस, मजा आ जाएगा। अगर अर्थ का स्पीड बढ़ जाएगा तो हम लोग को भले नहीं पता चलेगा, बट व्हाट इज दिस वी फील वेटलेसनेस, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पानी बोतल से पीजिएगा तो पानी वहां पर लटका रहेगा, क्यों, g का मान g डैश का मान हम लोग को क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। फिर से वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 0 फॉर व्हिच न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज g बाय r अंडर रूट, g बाय r अंडर रूट। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बस खत्म होने वाला है ये सवाल में, क्लियर है भाई? यस यस, एवरीथिंग देखते श्रीवास्तव, यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग विद मी, आई फील हैप्पी, you pupils have energy to excel whatever be the conditions, okay, and ये आपको लेके चलना है,
ठीक है, कभी भी जिंदगी में आइडियल सिचुएशन, आइडियल कंडीशन, आइडियल नहीं मिलता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रैक्टिकल कंडीशंस व्हाटएवर बी द सिचुएशन। ये बात आपको मान के चलना है। तो चलिए हम लोग के पास ये ओमेगा डैश का मान निकाल लीजिए। इसको ओमेगा के पहले अभी हम लोगों ने निकाल भी दिया था। अगर इसका मान रखिएगा तो वैल्यू निकल भी जाएगा। 9.81 में हम लोग ये कर देंगे 6400 किलोमीटर है, तो ये वाला मान ऐसे लगा देंगे तो हम लोग रेडियन पर सेकेंड में निकल जाएगा। मेहनत का निशान है आप लोग, तो अब घर पे आपको लगा देना है। दिस इज न्यूटन वेलोसिटी। ओके, माय एम इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ फॉर विच, टाइम पीरियड कितना समय में अर्थ अपने एक्सिस पे घूम जाएगा जब हम लोग अपना भार को जीरो फील करेंगे। जब हम लोग अपना वेट को जीरो फील करेंगे उस समय अर्थ का स्पीड कितना समय में अर्थ अपने चक्कर काट लेगा। तो जरा से यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखिएगा, नई टाइम पीरियड फॉर विच एवरीबॉडी इन द अर्थ इज वेटलेस। ठीक है ना, हम लोग निकाल देते हैं। टी डैश लिख लीजिए, न्यू टाइम पीरियड, टी न्यू टाइम पीरियड फॉर विच, न्यू टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ लिख देते हैं। न्यू टाइम पीरियड ऑफ द, न्यू टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ फॉर विच everybody on the earth becomes weightless। ओके, ये आपके पास है। सस्ता में हम आपका कहानी कर देते हैं। जानते हैं भैया W डैश बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। W डैश को ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए तो जल्दी से। इस W को आप 2π/t लिख दिए थे, तो W डैश को हम लोग लिख सकते हैं 2π/t डैश। न्यू टाइम पीरियड है। तो अब आप लोग बताइए कि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि 2π/t डैश इज इक्वल टू G/r का अंडर रूट। 2π/t डैश W डैश इक्वल टू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब लोग शेयर भी कर रहे हैं मेरे साथ, वेरी गुड। तो t डैश इज इक्वल टू, अब ये वाला जादू वाला इक्वेशन है ना, देखिए बड़ा कमाल का चीज आपको मिलने वाला है। और ये कहाँ कहाँ टकराएगा आपसे, राइट। बस पढ़ाते पढ़ाते अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बोलना है कि ये क्वेश्चन कितने तरह से टक्कर होगा आपके पास में, और एक जगह जरूर आ जाता है। तो हम अगर चेंज इट द लैंग्वेज कि कैसे कैसे जगह पे आएंगे। सो तो टी डैश का मान हमारे पास न्यू टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr/g का अंडर रूट। ओके, दिस इज वीडियो, आप इसको देखेंगे। 2π ये लिखिएगा, हमारे पास ये वाला वैल्यू ये आपके पास आएगा। ओमेगा का मान निकाल लिया हम लोग, एंड दिस इज 2π इंटू r/g 64 इंटू 1000 एंड बाय 9.81 अंडर रूट। ये लिखेंगे आपको क्या लिख दिए, क्या लिख दिया हम लोग, लगभग 84.4 मिनट्स आएंगे। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो मतलब 1.5 घंटा के आसपास आपके पास समय आ जाएगा। तो सोचो जरा सा, सोचो 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 कि क्या होने वाला है। अभी टाइम पीरियड 24 घंटा है, अगर ये 84.4 मिनट्स आ रहे हैं, आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इस सब कैलकुलेशन किया हुआ है, हम डेटा रख दिए हुए हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में आया 84.4 मिनट्स में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब लगभग 90 मिनट अगर हम मान के चले तो 1.5 घंटा, 1.5 आवर। तो अभी 24 घंटा में हम लोग को अर्थ घूम रहा था, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर प्रेजेंट का स्पीड का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपके पास, अगर 90 मिनट मतलब लगभग 1.5 मिनट के बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं
आपके पास वैल्यू है 84.4 मिनट्स के आसपास में आपका वैल्यू आएगा। आर बाई जी का मान रख लीजिए। सी अगर ये चीज वैल्यू हमारे पास आ रहा है कोई 90 मिनट्स के आसपास, तो आप समझोगे कितना समय आपके पास 90 मिनट्स में 45 मिनट्स का दिन और 45 मिनट्स का रात, ये तो कमाल हो जाएगा। बट ये परिकल्पना है कि इफ दिस विल हैपन लाइक दिस देन दिस विल हैपन दिस। ओके, कि अगर इतना स्पीड से हो जाएगा, तो अगर स्पीड के बारे में पूछे कितना गुना अर्थ का स्पीड बढ़ जाएगा, तो आपको आराम से निकाल लेंगे। 24 टाइम पीरियड था, अभी ये वाला आ गया है 1.5, तो हम लोग के लगभग 70 टाइम्स का स्पीड का अंतर आ जाते हैं। अभी प्रेजेंट स्पीड से अर्थ अगर 17 गुना ज्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा, तो हम लोग का वैल्यू जो है वो आपका अर्थ पर वेटलेसनेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड से भी निकाल सकते हैं, या n इज इक्वल टू w डैश बाई w एंड दिस इज इक्वल टू 17.1 आते हैं, बट हम आपको ये निकाल दिया, w डैश निकाल दिया हुआ है एंड w डैश निकाल दिया हुआ है। तो n इज इक्वल टू व्हाट, w डैश इज इक्वल टू 17 टाइम्स w, ये रिमेंबर कर लेना है ना, दिस इज व्हाट, रिमेंबर इट। ये आपको डेटा है जो हम सब निकाल रखते हैं ना। ऐसे भी है, आप लोग टाइम पीरियड से भी जा सकते हैं, या आप एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोग निकाल रखे हैं 2π/t या 2π/t डैश। टी डैश का मान यहाँ पर हम लोगों ने ओमेगा का मान निकाल रखा है, वहां भी हम लोगों ने निकाल रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिएगा हम लोगों ने टाइम पीरियड था, यहाँ ओमेगा डैश का मान निकाल रखा है, इसके पहले भी ओमेगा निकाल रखा है, दोनों का रेशियो हम लोग ले लेंगे, देन वी गेट द वैल्यू 17। इट मींस इफ अर्थ विल इंक्रीज इट्स स्पीड 17 टाइम्स मोर फास्ट, है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस विल बिकम वेटलेसनेस। तो हम लोग ये क्या हो गया, आंसर हम लोग को क्या मिल गया, कंडीशन फॉर द वेटलेसनेस के लिए अर्थ शुड मूव 70 टाइम्स फास्टर देन द प्रेजेंट वैल्यू। एक लाइन में लिख देंगे, अर्थ शुड रोटेट 70 टाइम्स फास्टर, ये यहाँ पर लिख देंगे, अर्थ शुड चाहिए, शुड रोटेट, अर्थ शुड रोटेट 17 टाइम्स faster than the present value, okay, than the present value। तो ये न्यूमेरिकल्स है, अब ध्यान रखिएगा, ये और भी आपको टाइम पीरियड आएगा, हम एक जगह लिस्ट कर रहे हैं कि t इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, t इक्वल टू 2π r बाई जी अगर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड हमारे पास ये वैल्यू 84 मिनट्स, ये कहाँ पे आएगा अभी हम आगे पढ़ाएंगे। एक पेंडुलम आपने पढ़ाया है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको हमने बताया हुआ है। सिंपल पेंडुलम देखिए तो हमने पढ़ाया हुआ है, सिंपल पेंडुलम ऑफ फाइनाइट लेंथ। ओके, ध्यान रखिएगा, जैसा बोर्ड में सपनों में नहीं आने वाला है, बार बार बोलते रहते हैं, थोड़ी सी हम चीर फाड़ करके पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप मेरे छात्र हैं तो आप लोग सपना बड़ा देखेंगे। जो सपना बड़ा दिखता है उसको मिल जाता है, क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा ही वो बनता है, राइट। तो इसलिए आपको सपना बड़ा देखो और कोशिश करो कामयाबी मिलेगी। ठीक है भाई, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π/L/g, करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ फाइनाइट है तब हमने ये चीज को लगा दिया। इफ दिस इज योर पेंडुलम, ओके, L लेंथ है और यहाँ पर मास है जिसको mg लग रहा है। इफ विल डिस्टर्ब दिस वन तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ऑसिलेट करेगा जब इसका लेंथ इनफाइनाइट है। But my question is, if length of the pendulum will become infinity, it's a competition. If my question is, if length of the pendulum will become infinity, what is the time period? हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अभी लिखिएगा, if L is equal to infinity, then find the time period. जल्दी से find the time period. आप लोग बता सकते हैं, anybody?
If length of the pendulum is infinity, then what is the time period? एक simple pendulum we have taken एलिमेटर लेंथ का ऑब्जेक्ट को मास को लगा करके और हमने ऑसिलेट कर दिया। दिस लेंथ इज दिस इज v डैश। क्या यार तुम भी लिखे हो, इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंफिनिटी देन व्हाट इज द टाइम पीरियड? जीरो टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ भैया? उसको होने में कोई समय नहीं लगा। ऐसा कोई देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटीज ऑन द अर्थ इन व्हिच देयर इज नो टाइम पीरियड। ओके, ऐसा कोई है घटना जो कि बिना जल्दी से तुरंत हो जाएगा बिना मुसरत? इंफिनिटी। बिना ऐसा पूछ रहे हैं तो कोई बात होगा। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एंड राइटिंग, है ना? इंफिनिटी तो सब बोलेंगे। आपके बगल में छोटा भाई बहन होगा वो भी बोलेगा यस टाइम पीरियड इंफिनिटी हो ही जाएगा। बट दिस इज अ साइंस एंड यू आर स्टडीइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, है ना? तो सडनली यू हैव टू थिंक लाइक दिस वंस ना। तो इंफिनिटी का मतलब ये हो गया। नो सर नो आइडिया। तो चलिए हम लोग आगे बोलते हैं और इसका चलिए हम लोग ये बात को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये पेंडुलम की तरह है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब इसका ऑसिलेट करने में कुछ समय लग रहा है। ओके, तो अब कोई कहता है जीरो, इसका मतलब ऐसे ऐसे होने में कोई समय नहीं लगा, ऐसा तो घटना होगा नहीं। एनी फिजिकल एक्टिविटी विल टाइम टू परफॉर्म एंड एग्जीक्यूट, उसको करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, बिल्कुल तो जीरो नहीं होगा। दूसरा मान है इंफिनिटी। इसका मतलब इंफिनिटी क्या होगा? अगर किसी को हम कह दें कि 1% टेंड टू जीरो, अब इसको भी हम आगे बोलते हैं टेंड्स टू जीरो की बात क्या करते हैं 100, तब स्पेशल बात है और स्पेशल कैलकुलेशन है जो अभी हम बोलता रहे हैं। अभी हम लिस्ट एक जगह करा रहे हैं। सी दिस वन इनफिनिट कहने का मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। ये देखिएगा इसका टाइम पीरियड क्या है? इनफिनिट। एंड इफ यू आर स्लीपिंग एंड योर टाइम पीरियड ऑफ गेटिंग अप इज इनफिनिटी, अगर आप सो गए हैं और आपका उठने का टाइम पीरियड हम इनफिनिटी कर देंगे तो आप उठ पे नहीं करेंगे। परमानेंट सो गए हैं, परमानेंट सो गए का मतलब आपको समझते हैं ना? देहाती भाषा में क्या कहते हैं, मैं वो नहीं बोलने वाला हूँ, बट यू आर स्लीपिंग परमानेंटली, वही योर टाइम पीरियड इज इनफिनिटी। भैया एक बार सोते हैं 8 घंटे के बाद उठते हैं, फिर सोते हैं फिर 8 घंटे के बाद उठते हैं, तो ये टाइम पीरियड रिपीट हो रही है। बट इफ योर टाइम पीरियड इज इनफिनिटी, इट मींस जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में चले गए, हम लौट ही नहीं रहे हैं, तो दिस टाइम पीरियड आपका इनफिनिटी हो जाएगा इफ यू आर नॉट गेटिंग अप ऑन द टाइम। ओके, तो इस केस में भी इसका मैं लूंगा टाइम पीरियड। अगर इफ द पेंडुलम ऑफ इनफिनिट लेंथ देन टाइम पीरियड बिकम्स t is equal to 2 pi root over r by g, और इसका मान लगभग आपको आएगा 84.4 मिनट्स। ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल क्या हमने लिख दिया है? ओके, समझ रहे हैं ना? अभी फिलहाल को रिमेंबर कर लीजिए कि जितना केस एक तरह का आता है हम एक जगह कर देंगे। आई विल डू दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम अलग से मैं आपको करूंगा, ठीक है? अभी और देखिए कि क्या क्या चीज होने वाला है। जो ऐसे इतने रिजल्ट आता है और 4-5 जगह पे आता है, कोई ना कोई एगो घुस जाता है। तो अभी हम केस के एक जगह कर रहे हैं और हर केस को अलग से हम न्यूमेरिकल्स के रूप में लेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक अभी और भी कैसे भी वेट 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 अभी बस लड्डू खाइए, ठीक है ना? कि सर ऐसा सिचुएशन होगा तो इतना होगा। आई विल डू दिस। हम आपको अगर क्वेश्चन उठाए तो हम ही करेंगे इसको, बट पार्ट बाय पार्ट, ठीक है? थोड़ा सा टेलर एंड कास्टिंग को देख लीजिए, फिर पूरे पिक्चर दिखाएंगे भैया, ठीक है ना? तो पहले हम लोगों ने इंफिनिटी नहीं होगा, किसी भी पेंडुलम की लंबाई कितना भी क्यों ना हो, मैक्सिमम टाइम पीरियड दैट कुड बी इक्वल टू द कितना है 84.4 मिनट से किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है? आई विल रिपीट दिस वन। इफ दिस इज द क्वेश्चंस आई हैव पुट अप एंड आई हैव गिवन द रिजल्ट, सर्टेनली आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन ना। हाँ यार, ये वैल्यू तो वेट के लिए था, ये वैल्यू पेंडुलम के लिए भी आया। अभी और देखिए तो सही, यही तो क्वेश्चन है, यही तो साइंस है, सबको हम आपको बचा कर देते हैं। आगे देखिए, वेलोसिटी निकालने के बाद टाइम पीरियड, अगर इसको निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, हम आपको लिख रहे हैं, नेक्स्ट ये सब सवाल लेंगे, बट रिजल्ट आपको याद रखिएगा। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट revolving near the earth surface, revolving near the earth surface, ये समझिएगा, हमने वर्ड लिखा है नियर द अर्थ सरफेस, मतलब आपको पास ये क्लियर होना चाहिए कि r इज इक्वल टू r प्लस h, दिस इज इक्वल टू नियरली टू r। ये बड़ा कमाल का चीज हो जाएगा कि अर्थ सरफेस का मान 6400 किलोमीटर में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जोड़ के 6400 में तो नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाती है, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं। और इस केस में टाइम पीरियड
फिर तुम्हारा वही आएगा जो अभी हमने पढ़ाया हुआ था, ये हम आपका लेंगे कहानी। और ये टाइम पीरियड कितना है भैया, 84.4 मिनट। ध्यान रखिएगा, ये 84.4 मिनट की कहानी और भी आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम आप लोग को लेंगे। ठीक है अनुराग, ठीक कह रहे हो? हाँ, T इज इक्वल टू, ये बात को हमने लिखा कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के नियर में रिवॉल्व करेगा चारों ओर अर्थ के, तो फिर टाइम पीरियड 84.4 मिनट ही आते हैं। हम इस सब पे कैलकुलेशन लेंगे, लेकिन एक चीज और खाली ध्यान लो कि अगर ये अर्थ है, आप ऐसा टनल बना दो नॉर्थ से साउथ की ओर और यहाँ से जंप लगा दो, तो यहाँ से जंप लगाओगे तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर बैक आ जाओगे, फिर यहीं पर, मतलब नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, फिर अगर आ जाओगे तो फिर 84.4 मिनट ही आएगा। बड़ा कमाल हो जाती है, मतलब इतना है 4-5 जगह का न्यूमेरिकल, एक और दो न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट आ जाते हैं। फिर से नहीं समझ में आया होगा कि नॉर्थ पोल से टनल बना के साउथ पोल में हम लोग निकाल देंगे, और अगर यहाँ से हम जंप लगा देंगे तो साउथ पोल से निकल जाएंगे कि लौट जाएंगे। ये क्वेश्चन तुम लोग सोच के हमको बताना कि अगर हम नॉर्थ पोल से टनल बना है, अर्थ को होल कर दिए साउथ पोल तक, और नॉर्थ पोल में हम जंप कर दिए, जंप करेंगे तो कहां तक, सेंटर तक, सेंटर से कहां तक, साउथ पोल से, साउथ पोल से बाहर निकल जाएंगे या फिर लौट जाएंगे अपने आप। सोचना ना, अगर हम लोग ऐसे कोई कॉर्ड बना देंगे, ये देखिए कॉर्ड बना दिए, और हम इस साइड से जंप लगा दिए, तो क्या हम दूसरे साइड से बाहर निकल जाएंगे या फिर लौट के हम अपने आप आ जाएंगे? ओके, लौट जाएंगे, बिल्कुल आप लोग लौट जाते हैं। तो आप क्यों लौटेंगे? फिर टाइम पीरियड कितना होगा, फिर इसका आने जाने का समय पीरियड उतने आएगा, फिर आने जाने का टाइम पीरियड 84.4 मिनट ही होगा। चाहे डायमीटर के लॉ में जाओ, चाहे तो किसी कॉर्ड के लॉ में जाओ, सबका टाइम पीरियड 84.4। तो 84.4 मिनट जो लगभग 90 मिनट्स के बाद 1.5 घंटे का समय, वो बड़ा कमाल का डेटा है, और ये कई जगह सवाल आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसका हम फिर से एनालिसिस करेंगे बैक से लेकर के। ओके, तो यार झलक दिया हुआ है, आगे वाला जो हमें क्या पढ़ाना है, सो ये हाउ वी गेट ऑलवेज 84.4 मिनट्स एंड t इक्वल टू 2/r/g अंडर रूट। ये हम लोग को कैसे बार-बार आती रहती है। आई विल डू दिस वंस, इफ द पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ then still will get the time period this, if a satellite revolves near the earth surface still will get the time period this, if a body jumps along the tunnel is passing through the center of the earth or tunnel is passing along the chord of the earth, still time period is what, 84.4 मिनट। ये हम लोग को कैसे मिलता है, ये हम वहां से शुरू करेंगे। तब तक हम थैंक यू बोले आप लोग को, ठीक है। ये झलक हमने दे दिया हुआ है, एक काफी इंपॉर्टेंट आएगा, हम नेक्स्ट लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।